अम्मी प्लीज आप मुझे कहीं मत भेजें। मैं नहीं जाना चाहती। मैं आपसे और अपने भाई से दूर नहीं होना चाहती। हमसे दूर नहीं होना चाहती या मलिक से? क्या कह रही हैं आप अम्मी? तुम दोनों का इस घर में रहना मुनासिब नहीं रहा। किसी एक को जाना होगा। लेकिन जाना जरूरी क्यों है अम्मी? क्योंकि यही बेहतर होगा। मैं किसी अजनबी को सामान बांधकर घर से निकलने को नहीं कह सकती। बेहतर होगा तुम चली जाओ। लेकिन अम्मी। तुम दोनों पर एक साथ नजर रखने की ताकत नहीं है मुझ में। अम्मी प्लीज आप मुझे ऐसे तकलीफ मत पहुंचाएं प्लीज। तकलीफ नहीं पहुंचा रही, तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। अम्मी प्लीज मुझे खुद से दूर मत करें, मैं नहीं रह पाऊंगी। मैं तुम्हें मुस्तकबिल की गलती से बचा रही हूँ, समझ रही हो? ये क्या तरीका है मुझे बचाने का? जिनसे मैं मोहब्बत करती हूँ उनसे दूर कैसे रह सकती हूँ? तुम्हें यहाँ से कुछ दिनों के लिए जाना होगा ताकि तुम खुद को संभाल सको। समझ आई तुम्हें? अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। ये लो मलिक। ये क्या है? वो पैसे जो मेरी जगह कर्जदारों को दिए थे तुमने। तुम इतने पैसे कहां से लाए? बैरात, तुमने फिर से कुछ गलत तो नहीं किया? तुम्हें इससे क्या है? हाँ, तुम्हारा इससे कोई लेने देना नहीं है। ले लो, मैंने कर्ज अदा कर दिया, हिसाब बराबर हो गया। ऐसा मत कहो भाई, मैंने इसे कभी कर्ज नहीं समझा था। मलिक, मैंने तुमसे कहा ये रखो, ठीक है? बैरात मत करो ऐसा। हम दोस्त हैं, भूल गए क्या? नहीं है, हम दोस्त नहीं हैं। अब मैं तुमसे कोई नेकी या पैसे नहीं चाहता, सुना तुमने? और याद रखना, तुम मेरी बहन से दूर रहोगे वरना अच्छा नहीं होगा मलिक। बैरात, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, मगर मुझसे इसकी तवक्को मत रखना। चिचिक से मुंह नहीं मोड़ सकता मैं। तुमने उसका नाम लेने की जुर्रत कैसे की? अभी बताता हूँ। पास आ जाओ मलिक। आइंदा चिचिक का नाम लेने की भी जुर्रत मत करना, सुन लिया ना तुमने? चाहे तुम मुझे 1000 बार मारो, मैं तुम्हें वापस कभी नहीं मारूंगा। ना तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊंगा और ना ही चिचिक को छोड़ूंगा मैं। मलिक, मलिक, ऐसे नहीं मानोगे। चाहे ये जमीन फट जाए या फिर कयामत आ जाए, मैं चिचिक को किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। मलिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ चिचिक, क्या हुआ? तुम रो रही थी?
क्या बात है? अम्मी से झगड़ा हुआ है क्या तुम्हारा? मैंने बहुत समझाया अम्मी को कि मुझे ना भेजे, लेकिन वो मान ही नहीं रही। नहीं, ऐसे तो नहीं चल सकता। मैं तुमसे या अपनी फैमिली से दूर नहीं रहना चाहती मालिक। शायद मुझे कुछ करना होगा। मैं अपनी वजह से तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता कभी। तुम्हें अपनी फैमिली से दूर होता नहीं देख सकता। लेकिन तुम क्या करोगे? जितना मैं चुप रहता हूँ तुम उतना ही मुसीबत में आ जाती हो। लेकिन तुम कुछ बोलोगे भी तो अम्मी नहीं मानेंगी। उन्हें ये देखना चाहिए कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे लिए कितना ज्यादा सीरियस हूँ। और उन्हें कैसे समझाएं? तुम अभी अंदर चली जाओ, आराम करो और उदास मत होना, ठीक है? मैं सब संभाल लूंगा। मुझ पर भरोसा रखो। मेरे होते हुए फिक्र मत करना, ठीक है ना? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मगर तुम कभी हार मत मानना। हमेशा साथ देना मेरा। तुम्हारी अम्मी और भाई दोनों वक्त के साथ समझ जाएंगे, ठीक है ना? चलो अब जा रहा हूं मैं, फिर मिलते हैं। डिस्टर्ब करने के लिए माफ कीजिएगा। नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ। हैदर साहब, अल्लाह राजी हो आपसे। बहुत शुक्रिया। समझ नहीं आ रहा इसका बदला कैसे उतारूंगा, मगर मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं आपके काम आने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा, वादा करता हूं मैं। अच्छी बात है। सबसे पहले तुम जमाल के करीब जाओ और उसके बारे में कुछ खास जानने की कोशिश करो। मगर जमाल भाई तो कराहन फैमिली का हिस्सा है हैदर साहब। मैं जानता हूं कि एक ही छत के नीचे रहकर यह काम बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। बस इस वक्त बेहतर यह है कि तुम मेरे वफादार बनकर रहो। ठीक है, यह हो जाएगा, आप फिक्र मत करें। बहुत कुछ सोचा है मैंने तुम्हारे लिए। समझो कि तुम मेरे राइट हैंड बनोगे। ये क्या बात कर रहे हैं? बस जो कहा है याद रखना। जमाल पर हर वक्त नजर रहनी चाहिए। बिन्नास साहिबा, एक कॉफी तो बना दें। मैं लिविंग रूम जा रहा हूं। बैरात, हैदर साहब से क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं, बस मैं उनका हालचाल पूछ रहा था अम्मी, और कुछ भी नहीं। तुम उनसे दूर रहो बैरात। वो तुम्हारे बराबर के नहीं हैं। वो मालिक है तुम्हारे। मुलाजिम और मालिक में हद होती है, उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। जी जी अम्मी, मैं जानता हूँ, आप फिक्र मत करें इसकी। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी नहीं। यकीन करें। ठीक है। हाँ। बिन्नास साहिबा, आपसे बात कर सकता हूं क्या?
आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूं मैं, इतनी मोहब्बत के उसे खुद से भी ज्यादा चाहता हूं मैं कभी उसे दुख या तकलीफ नहीं दूंगा। आपका मुझे उससे दूर रहने का कहना मेरे लिए मौत से बढ़कर सजा है। आप मां के नाते फिक्रमंद हैं, मैं समझता हूं। आप अपनी बेटी को महफूज रखना चाहती हैं, लेकिन आप ये बात जान लीजिए कि मैं चिचिक को अपनी जान से ज्यादा महफूज रखूंगा। उसे खुश रखने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, यहां तक कि खुद को भी। बस आप मुझ पर भरोसा कीजिए। यकीन कीजिए, जब तक मैं जिंदा हूं चिचिक की हिफाजत और जिम्मेदारी मेरी होगी। साबित करूंगा मैं। कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ तुम्हें। तुम एक अच्छे, सच्चे और बाइज्जत इंसान हो। मानती हूँ मुश्किल दिनों में तुम हमारे साथ खड़े थे, उसके लिए शुक्रिया। मुझे तुमसे कोई मसला नहीं, ना ही तुम्हारी फितरत और ना ही तुम्हारे काम से। मेरा मसला मेरी बेटी से है। तुम यहाँ के नहीं हो, कभी ना कभी तो तुम अपने मुल्क वापस जाओगे ही। जाओगे ना? मैं अपनी बेटी को किसी गैर मुल्क में नहीं भेज सकती। मैंने परदेश में बहुत दुख देखे हैं। अपनी औलाद को वही दर्द दोबारा नहीं दे सकती हूँ मैं, समझे तुम? बिना साहिबा, हमेशा यहीं रहूंगा मैं। जहां चिचिक होगी मैं वहीं रह जाऊंगा। बस आप हमें एक मौका दे दीजिए, भरोसा करें प्लीज। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा यहीं रहूंगा चिचिक के पास। जहां वो होगी वहीं रहूंगा, वादा करता हूं मैं। बस एक मौका दीजिए मुझे, मेहरबानी करके। मैं हमेशा उसके साथ ही रहूंगा। बस एक मौका दे दीजिए, मेहरबानी करें। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।